नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 15 दिसंबर 2025 मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया। इस फैसले में मंदिर की 3.93 एकड़ ज़मीन का सौदा जो बिक्री हुई थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ये ऐसे सुनने में तो बड़ी सामान्य सी बात लगती है कि भाई कोई सौदा हुआ था ज़मीन का, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसमें मंदिर का मामला आ गया तो इसलिए थोड़ा और लोगों का ध्यान चला गया। लेकिन इस पूरी खबर को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि देश में हो क्या रहा है, बल्कि क्या हो रहा था और क्या अभी तक हो रहा है। ये मामला है 1990s का। तमिलनाडु के अरुलमिगु अन्नामलाई नाथर मंदिर का मामला है। उसकी ज़मीन उसके मुख्य ट्रस्टी ने बेच दी। तमिलनाडु में एक हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त बोर्ड है, उसके अधीन आता है ये सब। मंदिर की संपत्तियों का संरक्षण, लेकिन वो मालिक नहीं है उसकी। ये बात हाई कोर्ट ने दोहराई है। वो उसका काम यह है कि मंदिर की जो संपत्तियां हैं उनको भक्तों और भगवान के हित में कैसे उनका इस्तेमाल हो, कैसे उनका प्रयोग हो। लेकिन मंदिर के ट्रस्टी ने 1990 में ये ज़मीन बेच दी। और तरीका ये है कि अगर मंदिर की कोई संपत्ति बेची जा रही है तो उसके लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस संपत्ति पर किराए पर रह रहे हैं, जो भक्त हैं, या उसके अलावा जो उससे संबंधित हैं, उनकी राय ली जाए। तो यहाँ उल्टा किया गया। पहले उसकी नीलामी की गई ज़मीन की और उसके बाद उनकी राय ली गई। तो पहली इलीगैलिटी जो है, पहला गैर कानूनी कदम कोर्ट ने कहा कि ये उठाया गया कि जो काम पहले होना चाहिए था वो बाद में हुआ। दूसरी बात कि आप मंदिर की संपत्ति तभी बेच सकते हैं जब कोई आर्थिक संकट हो, और उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि वो भक्तों और भगवान के और मंदिर के हित के लिए उसका जो है इस्तेमाल हो। ट्रस्टी ने क्या कहा, ये ज़मीन हम बेच रहे हैं, इसको बैंक में जमा करा देंगे, उससे जो ब्याज आएगा उसका इस्तेमाल मंदिर के लिए होगा। दूसरी बात ये कही हाई कोर्ट ने कि मंदिर की संपत्ति ब्याज कमाने के लिए नहीं है। कोई अर्जेंसी नहीं थी, मंदिर पर कोई आर्थिक संकट नहीं था जिसकी वजह से संपत्ति बेचनी पड़े। दूसरा, ट्रस्टी उसका संरक्षक है, उस संपत्ति का मालिक नहीं है, तो ट्रस्टी बेच नहीं सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मंदिर की संपत्ति जो है वो निजी संपत्ति की तरह नहीं होती है कि कोई किसी समय बेच सके। तो कानून में जो HRNEC का कानून है तमिलनाडु का, उसके तहत मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए ये कानून बना है। तो कहा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। ये जो नीलामी हुई उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला मुख्य ट्रस्टी जो थे उनका भतीजा था, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मुद्दा आ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि भक्त जो भी संपत्ति मंदिर को दान करते हैं वो देवता के नाम पर दान करते हैं, मंदिर के ट्रस्टियों के नाम पर नहीं, और मंदिर की ज़मीन को विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। तो 1990 में ज़मीन बेचने का फैसला किया ट्रस्ट ने और 1995 में नीलामी कर दी गई। उस समय ये ज़मीन 10,17,000 रुपये में बिकी 1995 में। आज उसकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। अब ये मामला चला गया सिविल कोर्ट ने 2001 में फैसला दिया कि ये बिक्री जो है वो अवैध है, गैर कानूनी है। अब आप देखिए खेल यहां से शुरू होता है। जब सिविल कोर्ट ने इसको अवैध गैर कानूनी घोषित कर दिया तो सरकार को अप्रोच किया जिसने नीलामी में ये ज़मीन खरीदी थी, और सरकार से कहा कि कोई एक्शन लीजिए। सरकार ने आदेश जारी किया कि ये जो नीलामी हुई है उसके बाद ज़मीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू की जाए। फिर इस सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में। तो जब सिविल कोर्ट ने ये फैसला दिया और इस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया, आप देखिए फैसले को चैलेंज कहीं किसी अपर कोर्ट में नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविल कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला हो गया, यानी वो ज़मीन मंदिर की रह गई। लेकिन सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी समझा और हाई कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो कानून बना है
उसको बाईपास करके, उसका उल्लंघन करके सरकारी आदेश के जरिए इसे बदल नहीं सकती है। मतलब वो काम किया तमिलनाडु सरकार ने जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अब इस जमीन को धीरे धीरे टुकड़ों में करके बेच दिया गया, कुछ पर जो है अतिक्रमण हो गया। अब ये जो पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट में थी, इसमें आपको मालूम है कि कितने पिटिशनर्स थे? बहुत सारे पिटिशनर्स थे। उनमें से 90 मुस्लिम पिटिशनर थे। हिंदू मंदिर की संपत्ति अदालत से वो जो बिक्री हुई वो अवैध घोषित हो चुकी, उसमें पिटिशनर हाई कोर्ट में 90 मुसलमान पिटिशनर थे। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 मस्जिदें बन चुकी थी, तमाम मुसलमानों के घर बन चुके थे। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का कोई भी आदेश मंदिर की संपत्ति की अवैध बिक्री को वैध नहीं बना सकता, और मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की रहेगी। अब सवाल है वहां से अतिक्रमण हटाने का। लेकिन मैं ये पूरा केस जो था उसकी जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये कि इस केस के बारे में आपने अखबार में पढ़ लिया होगा, टेलीविज़न पर सुन लिया होगा, या सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर इस पूरे मामले का ब्यौरा पढ़ लिया होगा। मैं दूसरे मुद्दे पर हूँ, किस तरह से हिंदू मंदिरों की संपत्ति को हड़पा गया और हड़पा जा रहा है आज भी। पहला सवाल यहीं पर बेसिक मुद्दा उठता है कि मंदिरों की संपत्ति सरकार के अधिकार में क्यों हो, जब मस्जिद की और चर्च की संपत्ति सरकार के अधिकार में नहीं है। मंदिरों की आमदनी सरकार के अधिकार में क्यों हो? एक तो ये है। दूसरा, मुझे ये इस केस को पढ़ते हुए याद आया लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण का एक अंश। आपको मालूम है 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से अयोध्या की, जिसमें बिहार में उनको समस्तीपुर में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यात्रा वहीं पर रुक गई। लेकिन उस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने भारतीय राजनीति को एक नया शब्द दिया, सूडो सेक्युलर, छद्म धर्मनिरपेक्षता। ये शब्द जो है अब आम रूप से प्रचलित हो गया है भारत की राजनीति में। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आडवाणी जी को जाता है, और इसके बड़े गहरे मायने हैं। ये शब्द किसी को गाली देने के लिए नहीं बनाया गया था। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया एक खास तरह के लोगों की जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको प्रतिबिंबित करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए। और वो अपने भाषणों में कहते थे, मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है हिंदुओं से, और ये जो सूडो सेकुलर हिंदू हैं उनसे। अब आप देखिए, इस मंदिर की ज़मीन, इस मंदिर की संपत्ति अवैध रूप से किसने बेची? ट्रस्टी हिंदू ही थे। उसके बाद इस पर कब्जा किसने होने दिया? मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने, या फिर सरकार ने? जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी रहा होगा, उन्होंने ऐसा होने दिया। और अगर मद्रास हाई कोर्ट का 15 दिसंबर को ये फैसला ना आता तो ये कब्जा बना रहता। 500 साल की लड़ाई हमने केवल अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर बनाने की नहीं लड़ी। इस देश में जगह जगह हजारों, बल्कि कह सकते हैं शायद लाखों जगह पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस देश की आबादी में 78% हिंदू हों, वहाँ हिंदू मंदिरों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। अदालत से कभी पक्ष में फैसला आ जाता है, कभी खिलाफ फैसला आ जाता है। तो फिर आपको याद दिलाऊं, यहाँ पर असली मुद्दा है शत्रुबोध का, कि कौन हमारे खिलाफ है। आखिर जिन लोगों ने मंदिर की ज़मीन पर कब्जा किया, जिन्होंने होने दिया, जिन्होंने अवैध रूप से उसकी बिक्री की, उन लोगों का सनातन धर्म से तो कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। भले ही वो हिंदू हों, सनातनी हों, लेकिन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना उनका उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगर मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर की ज़मीन पर मस्जिद बनने दी जा रही है, तो इसके लिए कौन दोषी है? तो फिर आडवाणी जी की बात याद आती है, सूडो सेकुलर, जिनको समझ में नहीं आता। और फिर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ शत्रुबोध का, और इस शत्रुबोध को बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। पंकज सक्सेना की जो किताब है
उसमें परिभाषित किया गया है। और बहुत साफ उन्होंने कहा, इसलिए मैं बार बार इस बात का इस्तेमाल कर रहा हूं कि शत्रुबोध का नाम लेते ही लोगों के मन में युद्ध की, लड़ाई की, हिंसा की तस्वीर उभरती है। उन्होंने कहा शत्रुबोध का मतलब मुसलमान या ईसाई हमारे दुश्मन नहीं है। हमारी दुश्मनी, हमारा विरोध इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो विचारधारा है उससे है। हमको उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या हम ये लड़ाई ऐसे ट्रस्टियों को लेकर लड़ सकते हैं? ऐसी सरकारों को, ऐसे मंत्रियों को लेकर लड़ सकते हैं? यानी भोथरे हथियारों से कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या? और ये वैचारिक लड़ाई अगर आज हम नहीं लड़ेंगे, इससे पीछे हट गए, तो एक दिन हमको भौतिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले तो ज़रूरी है स्वयं बोध हो, हम हैं क्या, हमारा है क्या। अब आप देखिए 1990 और 2025 में फैसला आता है। 35 साल लगे हिंदू मंदिर की जमीन, हिंदू मंदिर की संपत्ति को जो अवैध रूप से बेची गई, उसको अवैध लोगों के कब्जे से छुड़ाने में, और वो भी अदालत के जरिए हुआ। उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग हों या उस राज्य के लोग हों, वहाँ के हिंदुओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, वो सड़क पर नहीं उतरे, उन्होंने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। तो अन्याय को स्वीकार करना सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए अन्याय जहाँ भी हो रहा हो उसका प्रतिरोध जरूरी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रतिरोध का मतलब हिंसा नहीं होता है। हमें हमारे संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। अब इसके दो कंट्रास्ट देखिए आप। एक तरफ हिंदू हैं जो अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी संविधान से मिली है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है जो उसका भरपूर गलत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ताज़ा उदाहरण है शर्जील इमाम और उमर खालिद का। वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, चिकन ने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी इस देश को तोड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो जाएगा? इस समय बड़ी बेचैनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल आया है, हालांकि 5 लोगों को जिनको जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इन 2 लोगों को उदाहरण बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा संकेत दिया है। अब इन लोगों की बेचैनी है पूरे इकोसिस्टम की, जो इनको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी समस्या पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की जो है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसकी जो परिभाषा है, उसका जो दायरा है और बढ़ा दिया है, उसमें बेल मिलना और मुश्किल कर दिया है। आतंकवाद की परिभाषा में जो कि होना चाहिए था भी, उसको स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़रूरी नहीं है कि आप हिंसा करें तभी वो आतंकवाद माना जाएगा। जैसे देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक हरीश साल्वे ने कहा कि धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, इसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, एक उदाहरण दिया कि सिंगल रोड है, 1 वे है, उसमें आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, उसको अगर आप रोक दें तो इसको क्या माना जाएगा? क्या इसको जो है आपका जनतांत्रिक अधिकार मान लिया जाए चक्का जाम करने का? अगर कोई संगठन बड़े बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा देता है या लोगों का जीवन प्रभावित, या जो पानी का स्रोत है उसमें जहर डाल देता है, जिसकी कोशिश हो रही थी, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले पकड़े गए, उनके साथ और जो गुजरात में पकड़े गए हैं, वो लोग पानी के स्रोत में जहर मिलाने की सोच रहे थे, तो उसको आतंकवाद नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? तो बात घूम फिर कर वही आती है कि अगर आप अपने अधिकार के प्रति चौकन्ने नहीं हैं, अगर अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं, तो इस गलतफहमी में न रहिए कि आपको बचाने कोई और आएगा। फिर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हमको आपको तैयार रहना पड़ेगा देश के एक और बंटवारे के लिए। ये जो वक्फ बोर्ड है, अब आपने बात सुनी होगी, अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने बोली है
कि वक्फ की ज़मीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं लेने देंगे। अरे कौन होती हैं आप, लेने देने वाली या न लेने देने वाली? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा कि एक नेता की मर्जी से चलेगा? उन्होंने कहा किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगे। जो इस देश का नागरिक नहीं है वो डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं जाएगा? तो ज़रूरत है इस बात की कि अपने अधिकार को पहचानिए और उस अधिकार का कानूनी और संवैधानिक रूप से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, कहीं वैक्यूम नहीं रहता। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उस अधिकार का इस्तेमाल करेगा और बेजा और गलत इस्तेमाल करेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, ये इस बात की ओर इशारा है कि हिंदू किस तरह से सोया हुआ है। उसे अपनी संपत्ति, अपने धर्म की संपत्ति, अपने मंदिर की संपत्ति की रक्षा की भी चिंता नहीं है, बल्कि वो उन लोगों में शामिल है जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यही है सूडो सेकुलरिज्म, जो इस देश के लिए सबसे घातक है। मुसलमानों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। ये सारा कन्फ्यूजन हिंदुओं के अंदर है, जो सच्चाई जो सामने साफ साफ दिखाई दे रही है उसको देखने को तैयार नहीं है और दूसरे लोगों को बरगलाने भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, इनकी सच्चाई देश के सामने लाने की ज़रूरत है और उसके साथ ये बताने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से सनातन धर्म इस देश की संस्कृति और इस देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।